एक बार एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनी था, लेकिन अपार धन होने के बावजूद भी उसे और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके नगर में एक चमत्कारी संत आए हैं। वह संत के पास गया तथा उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया और प्रेम से उनकी सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाने से पहले उस व्यक्ति को 4 दीपक दिए। चारों दीपक देते हुए संत ने उससे कहा, बेटा, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो तुम पहले दीपक को जलाना और उसे पकड़कर पूर्व दिशा में तब तक चलते रहना जब तक कि दीपक बुझ न जाए। दीपक बुझ जाने के पश्चात उस स्थान को खोदना जहां दीपक बुझा हुआ है, तो तुम्हें उस स्थान पर धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद भी यदि तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो तुम दूसरा दीपक जलाना और इसे पश्चिम दिशा में तब तक पकड़े रखना जब तक कि यह बुझ न जाए। और जब तुम वहां खुदाई करोगे तो तुम्हें उस स्थान पर जमीन में दबा हुआ अपार धन मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर तब भी तुम्हारी धन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो तीसरा दीपक जलाना और दक्षिण दिशा में चलते जाना और उस स्थान पर खुदाई करना जहां यह बुझ जाए और तुम्हें एक बार फिर से धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दिया और एक दिशा रह जाएगी, लेकिन उस आखिरी दिए को कभी न जलाना और उस दिशा में आगे नहीं बढ़ना। इतना कहकर संत वहां से चले गए। संत के जाते ही मनुष्य ने पहला दिया जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। पूर्व में जाते हुए वह दिया एक जंगल में बुझा। जब उसने उस जगह को खोदा तो उसे एक कलश मिला जो सोने के गहनों से भरा हुआ था। यह देखकर मनुष्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अन्य दीपकों का भी उपयोग करने का विचार किया। इसीलिए उसने दूसरा दीपक जलाया जो एक सुनसान जगह पर जाते जाते बुझ गया, जहां उसे सोने से भरा हुआ एक संदूक मिला। फिर उसने तीसरा दीपक जलाया जो एक पेड़ के नीचे बुझ गया, जहां उसे हीरे और मोतियों से भरा हुआ एक बर्तन मिला। इतना सब पाकर भी वह आदमी और अधिक धन प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए उसने चौथे दीपक का उपयोग करने के बारे में सोचा, जिसे संत ने उसे उपयोग करने से मना किया था। लेकिन लालच में अंधा व्यक्ति उसने सोचा कि वहां और अधिक धन छिपा होगा, लेकिन संत नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि वह उस धन को अपने पास रखना चाहते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति ने धन पाने के लिए जल्द से जल्द वहां जाने का फैसला किया। उसने चौथा दीपक जलाया और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा तथा चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंच गया, जहां दीपक बुझ गया। दिया बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का दरवाजा खोलकर महल में प्रवेश किया और धन की तलाश करने लगा। उसने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें उसे हीरे जवाहरात मिले, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला जिसमें उसे सोना मिला। आगे जाने के बाद उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस आवाज का पीछा किया और उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसने वहां देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि चक्की पीस रहा है। उस व्यक्ति ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आप थोड़ी देर इस चक्की को चला सकते हैं? मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और आराम करते हुए मैं आपको पूरी कहानी भी बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। आदमी ने सोचा कि बूढ़े को इस महल में और भी पैसे छिपे होने की जानकारी होगी, इसीलिए वह मान गया। वह बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और चक्की चलाने लगा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर उस आदमी ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? और यह कहकर वह चक्की चलाना बंद करने वाला ही था, तभी बूढ़े ने कहा, रुको मत, इस चक्की को चालू रखो। अब से यह महल तुम्हारा है और यह चक्की भी। तुम्हें इस चक्की को हर समय चलाना होगा, क्योंकि एक बार यह चक्की बंद हो जाने पर यह महल गिर जाएगा और तुम उसमें दबकर मर जाओगे। गहरी सांस लेते हुए वृद्ध ने आगे कहा, मैं भी संत द्वारा दिए गए अंतिम दीपक को जलाकर लालच से इस महल में पहुंचा था। तब से मैं यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरा पूरा युवावस्था इस चक्की को चलाने में बीत गया। यह कहकर वह बुढ़ा जाने ही वाला था, तभी वह व्यक्ति चिल्लाया। उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, जाने से पहले कम से कम मुझे इतना तो बताओ कि मैं इस चक्की से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। बूढ़े ने उत्तर दिया, जब तक मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा लालच में अंधा यहाँ तक नहीं आता, तब तक तुम इस चक्की से छुटकारा नहीं पाओगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी चला गया। उस दिन से लालची आदमी चक्की को चलाता रहा और अपने आप को कोसता रहा कि उसने ऐसी गलती क्यों की। वह हमेशा सोचता रहा कि कोई आकर उसे भी आजाद कर दे।
अक्सर जीवन में कई बार हम अपने बड़ों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कई बार हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी हम अपनी मुसीबतों में इस प्रकार फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल सा लगने लगता है और हम खुद को कोसने लगते हैं। अतः हमें अपने से बड़ों तथा बड़ों के द्वारा समझाए गए बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, जिससे हम जीवन में कभी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे और हमेशा खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद।